हमारी नर जाति हमें दो चीजें भर भर के चाहिए, ए बहुत सारा पैसा और बी भर भर के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। वो इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे होंगे तो मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस में हमें बहुत फायदा मिलेगा, जो कि काफी हद तक बात सही भी है। मैं 16 साल से लेके 60 साल तक लोगों को कोच करता हूँ और एक कॉमन क्वेश्चन जो एक 16 साल का लड़का और एक 60-65 साल के अंकल जी पूछते हैं, बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट कौन सा है? ये वीडियो जो है आज का ये है चीपेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट के ऊपर, लेकिन ये चीपेस्ट भी है और बेस्ट भी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं हेल्थ फिटनेस के ऊपर रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको समझ आए वीडियो तो एक थम्स अप दीजिएगा, नहीं तो थम्स डाउन। एक स्टडी पेश करता हूं आपके सामने। ये स्टडी एक बड़े रिप्यूटेड जर्नल है, उस पे जामा इसका नाम है, ये इस पे पब्लिश हुई थी। अब स्टडी में क्या किया गया था, 2 ग्रुप्स लिए गए थे और इन ग्रुप में जो लड़के थे वो 23-24 साल के आसपास थे। अब एक ग्रुप में वो कैटेगरी ली गई जिसमें जो लड़के थे उनको सिर्फ 4 से 5 घंटे दिन में सुलाया जा रहा था, रात में और दूसरे ग्रुप था उसमें 8 से 8.5 घंटे। और देखा ये गया सिर्फ एक वीक जिसमें ये लोग बहुत कम सोए हैं, मतलब 4 से 5 घंटे, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से 15% ड्रॉप कर गए। सुनने में लग रहा है 10 से 15% कम है, बिल्कुल नहीं है। ओवर द ईयर्स, खासकर जब 30+ होते हैं तो हर एक साल में आप 1% ड्रॉप करते हैं, तो 10 साल में 10% ड्रॉप करेंगे तो एक हफ्ते में 10 ईयर्स, यू डू द मैथ्स। सो आपने सही गेस किया, सबसे जो अच्छा हमारा मसल बिल्डिंग या टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट है वो स्लीप है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बिल्कुल खत्म नहीं होती। कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अगर आपको स्लीप के सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो 2-3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्लीप की ड्यूरेशन, कितनी स्लीप ड्यूरेशन, फिर स्लीप की टाइमिंग और स्लीप की क्वालिटी, ये 3 चीजें, ठीक है। अब पहले ड्यूरेशन की बात करते हैं। जैसे हमने देखा कि 5 घंटे अगर आप नींद के बोलते हैं कि आप सिर्फ 5 घंटे की जरूरत है, अपना ब्लड वर्क चेक कराइए, आपको बहुत सारी चीजें डेफिशिएंट पाओगे। तो 5 घंटे तो किसी कीमत पर अच्छी स्लीप नहीं है। मिनिमम आई रेकमेंड 7 घंटे, लेकिन हो सके तो 8 घंटे इज वेरी वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं बिजी बहुत है, हमारे पास टाइम ही नहीं इतना सोने के लिए। एक काम कीजिएगा, हर एक फोन में एक मीटर आने लग गया आजकल जो बताता है कि आप दिन में फोन कितना यूज करते हैं। आप उसको कंपेयर कीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता उस टाइम को अपने स्लीप के टाइम में डालना शुरू कीजिए। आप बहुत बेनिफिट पाएंगे अपनी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी में। तो इसलिए ये चीज करना शुरू कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अब दूसरी चीज होगी कि सोया कब जाए। देखो मैं रेकमेंड करता हूँ कि जैसे दिल ढलने लगता है तो हमारी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए सोने की। आपने देखा जब सुबह होती है तो हम आहिस्ता आहिस्ता एनर्जेटिक फील होना शुरू करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स अगर बहुत लेट सोए फिर तो नहीं होता, लेकिन जो हमारा सिस्टम बना है ना, ये लाइट डिपेंडेंट बहुत सारा होता है। लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आपका सिस्टम मशीनरी शुरू हो जाती है और वो ऐसा एक सिग्नल आता है कि अब दिन शुरू हो रहा है, अब बॉडी को तैयार करते हैं काम करने के लिए। रात के 9-10 बजे आप अपने अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, आप फोन को देख रहे हैं, वो लाइट आपकी आंखों में आ रही है। उस टाइम पे आपके सिस्टम को सिग्नल मिलना चाहिए कि आपका सोने का टाइम हो गया है, लेकिन सिग्नल मिलता है कि नहीं, लाइट आ रही है तो सिस्टम जारी रखो। तो उस चक्कर में क्या होता है, सुबह आप जब उठते भी हो सोने के बाद तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश नहीं हो, क्योंकि स्लीप क्वालिटी सफर करती है। लेकिन स्लीप क्वालिटी सफर करने का यही रीजन नहीं होता। आजकल की डे एंड एज में मैं जितने लोगों के ब्लड वर्क देखता हूँ, ब्लड टेस्ट देखता हूँ, विटामिन डी मैक्सिमम लोगों का कम आएगा। अगर आपने आज तक ब्लड टेस्ट नहीं कराया, हाईली रिकमेंड एक ब्लड टेस्ट कराइए। कुछ और नहीं कराना तो मत कराइए, लेकिन एक बेसिकली KFT, LFT, बाकी पैरामीटर्स और विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराइए। लो विटामिन डी लेवल्स जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं पुअर स्लीप क्वालिटी से। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में वैसे 229 फंक्शन करता है, उनमें से स्लीप क्वालिटी भी होती है। तो आप देखोगे विटामिन डी थोड़ा लेना शुरू करोगे, स्लीप क्वालिटी एकदम इंप्रूव हो जाएगी। अब एक और चीज है, जो अश्वगंधा है इसको एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बोला जाता है। आपको पता क्यों ऐसा क्यों होता है? अश्वगंधा अपने आप में कुछ खास उखाड़ नहीं लेता। अगर आप बहुत सारे दिन ढंग से नहीं सोओगे तो क्या होता है, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ऊपर जाने लगते हैं, स्ट्रेस बॉडी में बढ़ने लगती है। अब जब ये लेवल्स ऊपर जाएंगे तो आप ढंग की नींद सो ही नहीं सकते। तो ये जो लूप है, जैसे लेवल्स बढ़े हुए हैं, रात को ढंग की स्लीप फिर से नहीं हुई, लेवल्स थोड़े और बढ़ जाएंगे, फिर ढंग की नींद नहीं हुई, फिर और बढ़ जाएंगे, आप इस विशेष साइकिल में फंस गए हैं। इस साइकिल को तोड़ने के लिए जो सबसे पोटेंट चीज है, नॉट द मोस्ट पोटेंट लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, वो होते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा बेसिकली एक एडेप्टोजेनिक हर्ब है, मतलब आपको स्ट्रेस कॉम्बैट करने में हेल्प करती है। तो अगर आप इस साइकिल में हैं कि आपको रोज नींद आपकी बहुत स्क्रूड अप होती है, तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद थोड़ा सा अश्वगंधा लेना शुरू कीजिए, ये साइकिल टूट जाएगा। देखिए, ऑल इन ऑल आजकल की दुनिया में एक चीज मानी जाती है कि जितना कम सोते हैं आप उतना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ये बिल्कुल गलत नोशन है। आपको स्लीप को एक प्रायोरिटी लेना शुरू करना पड़ेगा। और रात के टाइम पे प्लीज अपनी जो नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई, कुछ भी हो गया, OTT प्लेटफॉर्म, ये ना देखें। आप देखोगे कि अगर 15, 20, 25 दिन आपकी ढंग की नींद आएगी ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ हद इंप्रूव होती है। तो आपको ये सप्लीमेंट की किसी और चीज की जरूरत नहीं है। नेचर ने हर चीज का जुगाड़ कर रखा है, बस नेचर के साथ चले, सबसे सही वो रहेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी हेल्प या थोड़ी वैल्यू मिली होगी। तो I'll see you next time. Till then, bye.